समाधान हैं। तो SEMrush एक ऑल इन वन मार्केटिंग टूल की तरह है, लेकिन ताकत निश्चित रूप से SEO टूल में है। और इस वीडियो में हम ज़्यादातर इस टैब पर SEO टूल पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको आपकी वेबसाइट और उद्योग के लिए कीवर्ड अवसर खोजने के लिए चरण दर चरण कीवर्ड अनुसंधान प्रक्रिया दिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहली चीज़ जो आप करना चाहते हैं वह है SEO टूल पर आना और फिर कीवर्ड रिसर्च के अंतर्गत कीवर्ड मैजिक टूल पर क्लिक करना। फिर यहाँ हमें एक सीड कीवर्ड दर्ज करना होगा। ये आपके उद्योग के लिए अधिक कीवर्ड विचार और अवसर खोजने के लिए SEMrush का शुरुआती बिंदु होने जा रहा है। तो उदाहरण के लिए मान लें कि हम AI टूल क्षेत्र में हैं और हो सकता है कि हमने AI टूल के साथ एक वेबसाइट बनाई हो या हम AI टूल के बारे में लिखने वाला एक ब्लॉग हो। सीड कीवर्ड के रूप में पहली चीज़ जो मैं यहाँ दर्ज करूँगा वह सिर्फ AI उपकरण है और फिर खोज पर क्लिक करें। और अब हम देख सकते हैं कि SEMrush हमें AI टूल से संबंधित कई अलग अलग कीवर्ड विचार देता है। लेकिन इससे पहले कि हम इनमें से प्रत्येक विचार पर जाएं, मैं पहले उन विभिन्न मेट्रिक्स पर गौर करना चाहता हूं जो SEMrush हमें इनमें से प्रत्येक कीवर्ड के लिए दिखाता है, क्योंकि यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आप समझें कि हर चीज़ का क्या मतलब है, ताकि आप कीवर्ड के बारे में अच्छे निर्णय ले सकें। वास्तव में यह एक अच्छा अवसर है और आपको इसके लिए नहीं जाना चाहिए। तो पहला कॉलम आपको कीवर्ड का इरादा दिखाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है जिसके बारे में आप यह निर्णय लेते समय सोचना चाहते हैं कि किस कीवर्ड को लक्षित करना है, और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि आप उस कीवर्ड के लिए रैंक करते हैं, अपनी सामग्री कैसे बनाएं। तो इरादे का मूल रूप से मतलब ये है कि जिस व्यक्ति ने उस वाक्यांश को खोज बार में टाइप किया है वह वास्तव में क्या खोज रहा है, उस व्यक्ति का लक्ष्य क्या है। और SEMrush मूल रूप से आपको 4 अलग अलग आशय श्रेणियां देता है। वहाँ वाणिज्यिक है, सूचनात्मक है, नेविगेशनल है और फिर हमारे पास लेन देन संबंधी भी है। और यहाँ हम इन सभी विभिन्न आशय श्रेणियों का अवलोकन देख सकते हैं। तो पहली श्रेणी नेविगेशनल है। उदाहरण के लिए यदि कोई सुबारू वेबसाइट पर टाइप करता है तो यह व्यक्ति केवल उस विशिष्ट वेबसाइट पर जाना चाहता है जो सुबारू है। फिर हमारे पास सूचनात्मक है। जब कोई टाइप करता है कि अच्छी कार क्या है तो वह व्यक्ति वास्तव में अभी कार खरीदने के लिए तैयार नहीं है। व्यक्ति बस यह निर्णय लेना चाहता है कि कौन सी कार खरीदनी है, इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता है। फिर हमारे पास वाणिज्यिक जांच है। जब लोग सुबारू बनाम निसान जैसे विभिन्न प्रदाताओं या सेवाओं की तुलना करते हैं तो यह व्यक्ति अभी कार खरीदने के लिए तैयार नहीं होता है। यह अभी भी विभिन्न ब्रांडों की तुलना करने की कोशिश कर रहा है ताकि अंततः यह निर्णय लिया जा सके कि कौन सा ब्रांड चुना जाए। और फिर हमारे पास लेन देन है। जब कोई सुबारू फॉरेस्टर खरीदने के लिए टाइप करता है तो यह वास्तव में विशिष्ट होता है और खरीदारी निश्चित रूप से हमें दिखाती है कि यह व्यक्ति वास्तव में कार खरीदने के लिए तैयार है। तो यह व्यक्ति ग्राहक बनने की प्रक्रिया में सबसे आगे है। यदि हम वास्तव में सुबारू वेबसाइट नहीं हैं तो अब हमारे लिए नेविगेशनल कीवर्ड के लिए जाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम जिस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं वह मुख्य रूप से सूचनात्मक, वाणिज्यिक और लेन देन पर है। प्रत्येक क्लिक के संदर्भ में सबसे मूल्यवान कीवर्ड निश्चित रूप से लेन देन वाला होता है, क्योंकि जो लोग इन कीवर्ड को टाइप करते हैं वे आगे हैं। और हमारे लिए सूचनात्मक इरादे वाले कीवर्ड की तुलना में उन्हें ग्राहक या ग्राहक में परिवर्तित करना बहुत आसान है, क्योंकि वे लोग केवल जानकारी ढूंढ रहे हैं और अभी तक कुछ खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए कीवर्ड इंटेंट को देखने से आपको एक अच्छा विचार मिलेगा कि अन्य कीवर्ड की तुलना में ट्रैफिक के ग्राहकों या ग्राहकों में परिवर्तित होने की कितनी संभावना है। इसलिए लेन देन संबंधी कीवर्ड की रूपांतरण दर वाणिज्यिक कीवर्ड की रूपांतरण दर की तुलना में बहुत अधिक है, और फिर यहाँ रूपांतरण दर सूचनात्मक कीवर्ड की रूपांतरण दर की तुलना में बहुत अधिक है। तो इस तरह मैं विभिन्न प्रकार के कीवर्ड को लक्षित करने को प्राथमिकता दूंगा और यह भी ध्यान में रखूंगा कि उन कीवर्ड के लिए कितना ट्रैफिक वॉल्यूम है। और वॉल्यूम हम तीसरे कॉलम में देख सकते हैं। ये हमें हमारे कीवर्ड के लिए 12 महीने की अवधि में औसत मासिक खोज दिखाता है। इसलिए प्रति माह औसतन लगभग 15,000 लोग सर्च बार में AI टूल टाइप करते हैं। तो जाहिर तौर पर वॉल्यूम जितना अधिक होगा उतना बेहतर होगा, क्योंकि यदि अधिक लोग किसी चीज़ को खोजते हैं तो संभावित रूप से आपको उतना अधिक ट्रैफिक मिल सकता है। लेकिन आम तौर पर वॉल्यूम जितना अधिक होगा उस कीवर्ड को रैंक करने में कठिनाई भी अधिक होगी। फिर अगले कॉलम में हमारे पास रुझान है जो हमें 12 महीने की अवधि में खोजों का रुझान दिखाता है। इसलिए AI टूल के लिए हम देख सकते हैं कि रुझान बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है यदि आप उस कीवर्ड को लक्षित करना चाहते हैं। ये हमें दिखाता है कि AI टूल्स में रुचि वास्तव में समय के साथ बढ़ रही है। फिर कभी कभी आपके यहाँ ये स्पाइक्स भी होते हैं। इसलिए उदाहरण के लिए ड्रैगन AI टूल के लिए हम देख सकते हैं कि कुछ महीने पहले बड़ी वृद्धि हुई थी, लेकिन अब खोजें वास्तव में कम हैं। तो बस आप इसे ध्यान में रखना चाहते हैं।
इसलिए हर महीने उस कीवर्ड के लिए केवल 1900 ट्रैफिक वॉल्यूम प्राप्त करने की उम्मीद न करें, क्योंकि बस एक बड़ा उछाल था जिसने इस संख्या में वृद्धि की थी। लेकिन हो सकता है कि अब यह प्रति माह केवल 100 या उससे भी कम खोज हो, और फिर आप शायद इस कीवर्ड को लक्षित नहीं करना चाहेंगे यदि आप इसकी तुलना अन्य लोगों से करते हैं जिनकी प्रवृत्ति अधिक स्थिर है। सामान्य तौर पर मैं अधिक स्थिर कीवर्ड जैसे उदाहरण के लिए एआई लेखन टूल का उपयोग करने की सलाह दूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस कीवर्ड की निरंतर मांग है और यह अनुमान लगाना बहुत आसान है कि क्या इन स्पाइक्स को देखने के बजाय इस कीवर्ड को लक्षित करना उचित होगा जो वास्तव में अप्रत्याशित हैं। फिर हमें कीवर्ड कठिनाई होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण मीट्रिक में से एक है जिसे आप यह तय करते समय ध्यान में रखना चाहते हैं कि कौन से कीवर्ड को लक्षित करना है। संख्या जितनी अधिक होगी उस कीवर्ड के लिए रैंक करना उतना ही कठिन होगा। इसलिए अगले चरण में हम इन सभी कठिन कीवर्ड को फिल्टर करने जा रहे हैं ताकि हम केवल वे कीवर्ड देखें जिनके पास वास्तव में एक नई वेबसाइट के साथ रैंकिंग करने का मौका है। जाहिर तौर पर यदि आपके पास एक ऐसी वेबसाइट है जिसकी अथॉरिटी अधिक है तो आप ऐसे कीवर्ड के लिए भी जा सकते हैं जिनके लिए रैंक करना थोड़ा अधिक कठिन है। लेकिन शुरुआत में यदि आपके पास एक नई वेबसाइट है तो ऐसे कीवर्ड के लिए प्रयास करने का कोई मतलब नहीं है जो कठिन है, या यहाँ तक कि केवल इसलिए रैंक करना बहुत कठिन है क्योंकि आपके लिए उनके लिए रैंक करना लगभग असंभव होगा। इसलिए इस कीवर्ड की मात्रा काफ़ी अधिक होने के बावजूद आपको कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा। फिर हमारे पास सीपीसी है जो प्रति क्लिक लागत के लिए है। इससे आपको यह अंदाज़ा हो जाएगा कि विज्ञापनदाता उस कीवर्ड को टाइप करने वाले लोगों को अपनी वेबसाइट दिखाने के लिए प्रति क्लिक कितना भुगतान करने को तैयार हैं। तो आप शायद जानते हैं कि जब आप गूगल पर कुछ टाइप करते हैं, मान लीजिए कि एआई टूल, तो वहाँ हमेशा ये प्रायोजित पोस्ट होते हैं जो शीर्ष पर होते हैं और कभी कभी बीच में भी होते हैं। और उदाहरण के लिए एससीएम रश, क्योंकि ये कहता है कि प्रायोजित यहाँ शीर्ष पर प्रदर्शित होने के लिए भुगतान कर रहे हैं खोज परिणाम, और यदि मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो वे संभवतः अपनी वेबसाइट पर क्लिक प्राप्त करने के लिए लगभग $20 का भुगतान करेंगे। आमतौर पर इससे आपको यह भी पता चलता है कि वह कीवर्ड कितना मूल्यवान है। इसलिए जिन कीवर्ड के ग्राहकों में परिवर्तित होने की अधिक संभावना है उन कीवर्ड में आमतौर पर उच्च सीपीसी होती है, जिसका अर्थ है कि विज्ञापनदाता उन कीवर्ड के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार हैं। और फिर हमारे पास प्रतिस्पर्धी घनत्व है। इससे आपको पता चलता है कि कितने विज्ञापनदाता इस कीवर्ड के लिए अपनी वेबसाइट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ जितनी अधिक संख्या होगी उतने अधिक विज्ञापनदाता होंगे, इसलिए प्रतिस्पर्धा उतनी ही अधिक होगी। फिर एसईआरपी फीचर्स के तहत हम देख सकते हैं कि इस कीवर्ड के लिए कितने सीआरपी फीचर्स हैं। उदाहरण के लिए एआई टूल के लिए हम न केवल खोज में इन नियमित वेबसाइट परिणामों को देख रहे हैं, हम उन चीज़ों को भी देखते हैं जो लोग पूछते हैं, या जब हम और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हम संबंधित खोजों को देख सकते हैं। कभी कभी आपके पास YouTube से वीडियो भी होते हैं, या दाईं ओर खरीदारी की चीज़ें पसंद होती हैं और इन्हें सर्प फीचर्स कहा जाता है। और सामान्य तौर पर आपके पास यहाँ जितनी अधिक एसईआरपी सुविधाएं होंगी, आपकी नियमित वेबसाइट के पेज पर उतनी ही कम अचल संपत्ति होगी जिसे आप रैंक करना चाहते हैं। इससे गूगल पर प्रथम पृष्ठ या उससे ऊपर रैंक करना थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि बीच में ये सभी सर्प सुविधाएं होती हैं। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मैं इस बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करूँगा। फिर हमारे पास उस कीवर्ड के लिए दिखाए गए परिणामों की संख्या होती है, और अंत में हम देख सकते हैं कि आखिरी बार एसईएम रश ने इन मैट्रिक्स को कब अपडेट किया था। ठीक है, अब जब हम समझ गए हैं कि इन सभी मैट्रिक्स का क्या मतलब है, तो आइए आगे बढ़ें और कुछ कीवर्ड अवसर खोजें। अब पहली चीज़ जो मैं करूंगा वह है कुछ फ़िल्टर सेट करना, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड हैं जिन्हें रैंक करना बहुत कठिन है। हम इसे यहाँ केडी के अंतर्गत देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कम प्राधिकरण वाली एक नई वेबसाइट के लिए इन कीवर्ड के लिए रैंक करना लगभग असंभव होगा। तो मैं बस यहाँ ऊपर फिल्टर पर जाऊँगा और फिर केडी के अंतर्गत बहुत आसान कीवर्ड से शुरुआत करूँगा। तो केडी के लिए 0 से 14% तक बस यहाँ क्लिक करें और फिर ये सब कुछ फिल्टर कर देगा, जो बहुत आसान नहीं है। तो चलिए अब इन कीवर्ड के बारे में जानते हैं। पहला कारण ये है कि ऑटोब्लॉगिंग एआई सबसे अच्छा एआई लेखन उपकरण क्यों है। ये एक अजीब कीवर्ड है क्योंकि यह सिर्फ ऑटोब्लॉगिंग एआई पर केंद्रित है। ये उनके द्वारा किया गया एक अभियान जैसा प्रतीत होता है, और आप यह भी देख सकते हैं कि यहाँ ट्रैफिक में इस प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। इसलिए मैं कहूँगा कि इस कीवर्ड को लक्षित करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक तो इसमें बढ़ोतरी है और अब शायद बहुत कम ट्रैफिक है, और इरादे के आधार पर इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि जब तक आप वेबसाइट ऑटोब्लॉगिंग एआई के मालिक नहीं हैं। इसीलिए मैं इसे अपनी सूची में नहीं रखूंगा। फिर हमारे पास कीवी एआई टूल है।
यहाँ हम इस चलन में देख सकते हैं कि एक समय तक यह बहुत लोकप्रिय था और फिर अब यह चलन खत्म सा हो गया है, इसीलिए शायद मैं भी इस कीवर्ड को लक्षित नहीं करूंगा। तो चलिए अगले पर चलते हैं। हमारे पास ऑक्सोलो एआई वीडियो जनरेटर टूल है, साथ ही स्पाइक। इसलिए मैं बस ऐसी किसी भी चीज़ से बचने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें इस स्पाइक जैसा है और अब यह शायद मर चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शायद इस एक एआई रिमूव क्लोज टूल की ओर। तो यह निश्चित रूप से दिलचस्प लगता है क्योंकि एआई रिमूव क्लोज टूल शायद कुछ ऐसा है जो काफ़ी नया है और हम यह भी देख सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में उस कीवर्ड की मांग बढ़ी है। और यदि यह वास्तव में काम करता है तो संभवतः यह कुछ ऐसा है जिसे लोग भविष्य में भी तलाशते रहेंगे। इसलिए यदि आप एक ऐसी वेबसाइट चाहते हैं जो वास्तव में इस प्रकार का टूल प्रदान करती है, या एक वेबसाइट या एक ब्लॉग है जो विभिन्न एआई टूल के बारे में बात करता है, तो वास्तव में इस कीवर्ड को लक्षित करना उचित हो सकता है। और मान लीजिए कि विभिन्न एआई रिमूव क्लोज टूल की एक सूची बनाएं और इस कीवर्ड के रुझान में जल्दी आएं। इसलिए मैं इसे निश्चित रूप से अपनी सूची में रखूंगा। तो मैं बस यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करूंगा और फिर हम एक नई सूची बनाएंगे और मैं बस इस एआई टूल्स को नाम दूंगा और फिर यहाँ क्लिक करें। और अब यह कीवर्ड एआई टूल सूची में है। फिर अगला है एआई इल्यूजन टूल। ये भी दिलचस्प हो सकता है। हमारे पास एक केडी है, इसलिए इसे गूगल पर बहुत ऊपर रैंक करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमारे पास काफ़ी सुसंगत ट्रैफिक वॉल्यूम है और हमारे पास प्रति माह औसतन 110 खोजों का ट्रैफिक वॉल्यूम है। इसलिए संभवतः आपके लिए यह तय करना कठिन होगा कि कीवर्ड को लक्षित करने के लिए ट्रैफिक की मात्रा कितनी उपयुक्त होगी। ये वास्तव में कुछ कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले, यदि आपके पास एक नई वेबसाइट है तो आपको संभवतः कम मात्रा वाले कीवर्ड जैसे कम मात्रा वाले दीर्घकालिक कीवर्ड के लिए जाना होगा, क्योंकि अन्य को लक्षित करना आपके लिए बहुत कठिन होगा। और आप अपना अधिकार बढ़ाने के लिए कम प्रतिस्पर्धा वाले कीवर्ड का उपयोग करके कुछ ट्रैफिक बनाना चाहते हैं, और फिर धीरे धीरे समय के साथ आप ऐसे कीवर्ड का भी चयन कर सकते हैं जिनकी मात्रा अधिक है और कीवर्ड कठिनाई भी अधिक है। और ये आपकी इंडस्ट्री पर भी निर्भर करता है। इसलिए कुछ उद्योगों के लिए प्रत्येक ग्राहक बहुत मूल्यवान होगा। तो भले ही आपको प्रतिदिन अपनी वेबसाइट पर मान लीजिए 50 क्लिक मिलते हैं, लेकिन फिर इनमें से एक क्लिक एक ग्राहक में परिवर्तित हो जाता है, आप शायद पहले से ही उस ग्राहक से $1000 या $2000 कमा लेते हैं। इसलिए आपके लिए कम मात्रा वाले कीवर्ड को लक्षित करना पहले से ही फायदेमंद रहेगा। इसलिए जब तक आपको कुछ क्लिक मिलते हैं और आपको लगता है कि इस दर्शक या इस आगंतुक के ग्राहक में परिवर्तित होने की कितनी संभावना है, उसके संदर्भ में यह आपके लिए उपयुक्त है, तो निश्चित रूप से उस कीवर्ड को लक्षित करना समझ में आता है। यदि इरादा है, इरादा संभवतः रूपांतरण की ओर ले जाएगा, इसलिए मैं इसे भी अपनी सूची में रखूंगा। इसलिए हम बस इन कीवर्ड पर गौर करना जारी रखना चाहते हैं और उन सभी को जोड़ना चाहते हैं जिनके लिए हमें लगता है कि यह रैंकिंग के लायक हो सकता है। किसी बिंदु पर आप शायद रुकना चाहेंगे, क्योंकि हम जितना नीचे जाते हैं यहाँ वॉल्यूम उतना ही कम होता जाता है, क्योंकि यह ट्रैफिक की मात्रा के अनुसार क्रमबद्ध होता है। और यदि आपको बहुत आसान कीवर्ड कठिनाई श्रेणी वाले कीवर्ड ढूंढने में कठिनाई हो रही है, तो आप इसे बहुत आसान से आसान में बदल सकते हैं और फिर उच्च ट्रैफिक वॉल्यूम वाले कीवर्ड खोजने के लिए ऊपर जा सकते हैं। और विभिन्न प्रकार के कीवर्ड खोजने के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं वह है इस बीज कीवर्ड को यहाँ शीर्ष पर बदलना। इसलिए मैं बस गूगल पर जाऊंगा और फिर सामान्य श्रेणी या मेरा पहला बीज कीवर्ड टाइप करूंगा, फिर नीचे स्क्रॉल करूंगा और संबंधित खोजों को यहीं देखूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गूगल हमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें देता है जो लोग खोज बार में टाइप करते हैं, जो हमारे विषय से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए लेखन के लिए एआई उपकरण या छात्रों के लिए एआई उपकरण। आइए शायद उदाहरण के लिए इसका उपयोग करें। तो आइए यहाँ वापस जाएं और फिर छात्रों के लिए एआई टूल्स टाइप करें और फिर सर्च पर क्लिक करें और ये हमें एक पूरी तरह से नई सूची देगा। फिर हम यहाँ इस फिल्टर को साफ भी कर सकते हैं ताकि हम छात्रों के लिए एआई टूल देख सकें।